हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने मूंग दाल के बहुत ही स्वादिष्ट और पोषक से भरपूर पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर कभी भी बनाकर खा सकते। मेरे तो ये दाल के पराठे ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मूंग दाल ली थी, जिसको की मैंने भिगो कर कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रख दिया था। दाल के ऊपर का छिलका हमने उतार लिया है। अगर आपके पास मूंग धुली दाल है तो आप उसका भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब हमने दाल में 1 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का डालकर इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। और ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल बारीक हमें दाल को पीस लेना है। अब मैंने एक बड़ी परात ली है। परात में मैंने 4 कटोरी आटा लिया है। आटे को मैंने छान लिया था। इसके साथ ही अब हमने इसमें पिसी हुई दाल डाली है। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें क्रश की हुई अजवाइन डाली है। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। 1 चौथाई चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। इसके साथ ही अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और ये देखिए डालने के बाद अब हम इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई इसमें हमें अभी पानी मिक्स नहीं करना। सबसे पहले हमें दाल को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेना है। जब आपको लगे कि दाल बिल्कुल अच्छे से आटे के साथ मिक्स हो चुकी है, उसके बाद अब हमें इसमें पानी मिक्स करना है। 1 कटोरी के करीब मैंने इसके लिए पानी लिया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक सख्त डो हमें बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल भी सॉफ्ट डो ना बनाइए इसका, क्योंकि अगर आपने इसका सॉफ्ट डो बनाया तो बाद में इसका रोटी पूड़ी पराठा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डो को मैंने रेस्ट के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसकी लोई लेंगे और इसको अच्छे से सूखे आटे में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी, पूड़ी या पराठा को बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे भी बेल लेना है। थोड़ा सा मीडियम साइज का बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल या बटर, जिसका भी आप यूज़ करते हैं पराठे बनाने में, उसका यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से हम एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर रखेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसे लगातार फोल्ड करते रहेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया और एक साइड से राउंड करके अब हम इसे अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो जो इसकी लेयर है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं खुल पाएंगी। और ये देखिए अब हम इसे दोबारा से सूखे आटे में मिक्स करने के बाद बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइट हाथों से इसे नहीं बेलना है, नहीं तो जो हमने इसकी लेयर बनाई है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनकर तैयार होती। और ये देखिए सूखा आटा मिक्स करने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ का इसे बेल लिया है। गैस पर मैंने तवा रखा है। तवे को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने पहले गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद अब हम इस तवे पर डाल देंगे। डालने के बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पर एक साइड इसे अच्छे से सेक लेंगे और इसी तरीके से अब हम दूसरा भी पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आपको लगे कि पराठा आपका एक साइड से हल्का सिक गया है, तब आप इसे पलट दीजिए और इसके ऊपर घी लगा दीजिए। मैं जनरली जो पराठे बनाती हूँ वो हमेशा घी में ही बनाती हूँ। और ये देखिए एक साइड से हमने इसे सेक लिया था। सेकने के बाद अब हमने इसे पलट दिया। पलटने के बाद दूसरी साइड भी अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद अब जो हमने दूसरी रोटी को बेल कर रखा था, उसके ऊपर भी मैंने इसके ऊपर से हल्का सा घी लगा दिया है और इस तरीके से अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने जो रोटी को बेल कर रखा था उसे फोल्ड कर लिया। इसके साथ ही जो हमने पराठा सेकने के लिए रखा है, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हमें पराठे को सेकना है। जो हमने रोटी को बेल कर रखा है, इस तरीके से अब हम उसे राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद सूखे आटे में मिक्स करके अब हम इसे भी हल्के हाथों से बेल लेंगे। और इसके साथ ही जो हमने पराठा सेकने के लिए रखा था, उसे भी हम अलटते पलटते दोनों साइड से अच्छे से साइड में से प्रेस करते करते सेक लेंगे, जिससे कि जो पराठा है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होता है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से पराठे को बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है और ये देखिए दाल का बहुत ही स्वादिष्ट पराठा हमारा ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से अब जो हमने दूसरी लोई को बेल कर रखा है, उसे भी अब हम गरम गरम तवे पर डाल देंगे और अलटते पलटते दोनों साइड इसके ऊपर घी लगाकर इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता खस्ता हमारे ये मूंग की दाल के स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। दोनों साइड मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लिया था, जिससे कि पराठे हमारे काफ़ी टाइम तक बिल्कुल खस्ता ही बने रहते हैं। और ये देखिए इसी तरीके से अब हम बाकी भी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं तो इन पराठों को लंच में सर्व कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने बूंदी का रायता और तुरई की सब्जी के साथ इसे सर्व किया है। और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट मेरा तो ये लंच बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इन खस्ता पराठों को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए ये आपके भी ऑल टाइम फेवरेट हो जाएंगे। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।